हरियाणा राज्यसभा चुनाव में विधायकों ने जो मैंडेट दिया, चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया, क्या अब वो बदल जाएगा? ये सवाल यहां पर इसलिए है क्योंकि राज्यसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस फैसले को बदलकर मुझे राज्यसभा भेजो। लेकिन सतीश नांदल के इस दावे का कारण आखिर क्या है? नांदल ये नया खेल क्यों खेलना चाहते हैं? नियम क्या कहते हैं और क्या सच में इस फैसले को बदला जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हरियाणा राज्यसभा में अब सियासी घमासान केवल पार्टी के अंदर खाने का बचा है, जिसमें क्रॉस वोटिंग और वोट कैंसिलेशन का मुद्दा है, तो आप गलत हैं। निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल ये कह रहे हैं कि ऐसे कैसे कांग्रेस राज्यसभा की एक सीट लेकर जाएगी, अब तो फैसला हाईकोर्ट में होगा। लेकिन हम अगर यहां पर यह कहें कि निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल ने कांग्रेस को नाक चने चबाने पर मजबूर कर दिया है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। पहले कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में किया, 37 विधायकों वाले उम्मीदवार को इस तरह से जीतने दिया कि जीत कर भी जीते हुए लग नहीं रहे, ये जीत भी हार जैसी लग रही है। कांग्रेस ने राम राम कहते कहते तो राज्यसभा की नैया को पार लगा दिया और अब हाईकोर्ट में जीत बरकरार रखने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। अब आप ये समझ लीजिए कि सतीश नांदल इतना बड़ा दावा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है। वजह है कांग्रेस विधायक भरत सिंह बेनीवाल। असल में राज्यसभा चुनाव की गिनती के समय जो वोट कैंसिलेशन का मामला सामने आया था, उसमें कांग्रेस विधायक भरत सिंह बेनीवाल भी थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कांग्रेस विधायक भरत सिंह बेनीवाल के वोट को सही करार दिया और कांग्रेस के पाले में नांदल से एक वोट ज्यादा पाया गया। लेकिन अब निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल कोर्ट से वोट रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब ये समझिए कि नांदल ये दाव आखिर क्यों खेलना चाहते हैं। कांग्रेस के करमवीर बौद्ध और निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल के बीच एक वोट से कम का अंतर था और इसी अंतर से निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल चुनाव हार गए। तो अगर कांग्रेस विधायक भरत सिंह बेनीवाल का एक वोट कैंसिल हो जाता तो चुनाव का नतीजा सतीश नांदल के पक्ष में होगा और वो राज्यसभा पहुंच जाएंगे। लेकिन कांग्रेस विधायक भरत सिंह बेनीवाल का वोट रद्द कराने की सतीश नांदल के पास आखिर वजह क्या है? सतीश नांदल का यह कहना है कि जब भरत सिंह बेनीवाल वोट देने के लिए आए थे तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें हाथ लगाया था, जबकि इस दौरान दूर रहना होता है। हुड्डा वोट को हाथ में लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इसको लेकर इलेक्शन कमीशन के नियम क्या कहते हैं, अब आपको ये बता देते हैं। राज्यसभा चुनाव में विधायक को छूना, पकड़ना या फिर वोट डालते समय हस्तक्षेप करना पूरी तरह से गैर कानूनी और प्रतिबंधित है। वोट डालना पूरी तरह से व्यक्तिगत और स्वतंत्र प्रक्रिया है। केवल बैलेट दिखाने की अनुमति है, वो भी बिना किसी शारीरिक हस्तक्षेप के। और अगर निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल का विधायक भरत सिंह बेनीवाल की वोट का छूने का दावा सही निकलता है तो कांग्रेस के लिए एक बार फिर से मुसीबत जरूर खड़ी हो सकती है। आपको क्या लगता है, वाकई में क्या करमवीर बौद्ध की जीत आपको जीत जैसी लग रही है? और सतीश नांदल क्यों हारी हुई बाजी को भी, जिस बाजी में वो कहीं कंपटीशन में भी नहीं थे, भले ही आरोप अब कुछ भी लग रहे हों, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि हारी हुई बाजी को भी इस तरीके से जीत के करीब ले जाना, ये कहीं ना कहीं सतीश नांदल की बढ़िया प्लानिंग को दर्शाता है? या फिर आपको लग रहा है जो खरीद फरोख्त के इल्जाम थे वो तमाम चीजें सही हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।